गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज़ ये है कि यूपीपीएससी के द्वारा एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है और इसमें बम्पर वैकेंसीज हैं। ये बहुत ही अच्छी बात देखने में आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लगातार एक के बाद एक नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि विद इन ए मंथ ये चौथी वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में सब कुछ विस्तार से। क्या है एलिजिबिलिटी, कब से इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है और इसमें जो है क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई हैं, सारा जानकारी विस्तार से। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो इसे आप जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों को। और दूसरी बात ये है कि अगर चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके बारे में अपडेट्स आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये भर्ती है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो कि एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है, ये वैकेंसी उनके लिए है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की डेट है 29/12/2020 और बैंक में शुल्क जमा करने की जो डेट है वो है 25 जनवरी 2021 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की जो लास्ट डेट है वो 29 जनवरी 2021 है। यानी ये आज से ही ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो गए हैं और 29 जनवरी 2021 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो है देखिए आयोग की वेबसाइट पर जो है uppsc.up.nic.in पर आपको इसके बारे में ऑनलाइन एप्लीकेशन के अप्लाई करने के लिए जो है सारी व्यवस्था इस पर अवेलेबल है। और इसमें ये नोटिफिकेशन में पूरी प्रक्रिया भी दी हुई है कि किस तरह से आप जो है अप्लाई करेंगे। बिल्कुल लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है बताने के लिए। बात करें वैकेंसीज की तो वैकेंसीज जो हैं वर्तमान में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 हेतु रिक्तियों की संख्या 564 है। ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, ये परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार घट सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। वेतनमान बहुत ही अच्छा है, 93 से 34,800, ग्रेड पे 4600 है। और इसके बाद जो है 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400, यानी पे मैट्रिक्स लेवल 10 और पे मैट्रिक्स लेवल 7। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी भी इसमें है। बात अगर रिजर्वेशन की करें तो रिजर्वेशन में जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी और एसटी के लिए और ओबीसी के लिए जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें रिजर्वेशन की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और जो एससी एसटी के लिए है, अब आप बात कर लेते हैं कि इसमें आपको शुल्क कितना देना होगा, फीस कितनी देनी होगी। तो ये आपके सामने है फीस का स्ट्रक्चर। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपये और ऑनलाइन शुल्क जो है प्रक्रिया शुल्क 25 यानी 125 रुपये। एससी एसटी के लिए टोटल 65 रुपये, दिव्यांग के लिए केवल 25 रुपये और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं और फीमेल्स के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। तो ये फ़ी का स्ट्रक्चर है। अब जान लेते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो ये भर्ती 2 ग्रुप्स में है। ग्रुप ए में बात करें तो इसमें रिटन एग्ज़ाम भी होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, यानी ये 3 स्टेप्स में होगी, प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो इसमें है जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 ग्रेड 1। इसमें कृषि विज्ञान या उद्यान विभाग में
स्नातक यानी बीएससी कृषि अब्लिक उद्यान की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट है प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र या खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी 2। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए और एक विषय के रूप में केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर कृषि में विज्ञान स्नातक यानी बीएससी एजी होना चाहिए और राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान से फल और शाकभाजी प्रौद्योगिकी में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर संयुक्त पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य परिरक्षण, खाद्य विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी एमएससी होने चाहिए। अगर ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी जो है केवल रिटेन एग्ज़ाम के आधार पर होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। पहले मेन प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा। तो वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के लिए जो है केवल आपको शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी एमएससी होना चाहिए और कृषि में स्नातक होना चाहिए। दूसरा है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए वनस्पति शाखा। इसमें जो है उत्पत्ति विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि, इसी की तरह सारी कैटेगरीज दी हुई हैं और सबके लिए जो है जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो इसमें दी हुई हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की और 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। कट ऑफ डेट दिया है 1 जुलाई 2020। दिव्यांगजन हेतु 55 वर्ष है आयु सीमा। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए, कुशल खिलाड़ियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, बेसिक परिषदीय शिक्षक और इन सब के लिए जो है 5 वर्ष की छूट अनमन्य है। दिव्यांग के लिए 15 वर्ष की है। तो ये है एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मेन एग्जाम में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और मेंस के परिणाम के आधार पर इंटरव्यू के लिए 2 गुना अभ्यर्थी कॉल किए जाएंगे। तो ये थी इसके संबंध में आवश्यक जानकारी। आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अप्लाई कीजिए और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको उसका सलूशन भी बताऊंगा। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।